नमस्कार, न्यूज सर्कल में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेश मिश्रा। को कई सकई प्रयाग प्रभाव। प्रयागराज की महिमा का वर्णन वेद पुराणों में है और वास्तविकता में प्रयागराज की महिमा का वर्णन शब्दों में ही किया ही नहीं जा सकता है। इस समय माघ महीना है और माघ मेला प्रयागराज में लगा हुआ है। एक प्रकार भरी प्रयाग माघ नहाए और पुण्य सब निज निज आश्रम जाए। रामचरितमानस की बालकांड में यह चौपाई का उल्लेख है कि साधु संत जो हैं वो प्रयागराज में मिलते हैं, गंगा स्नान करते हैं और फिर अपने अपने आश्रमों में चले जाते हैं। वास्तव में प्रयागराज का क्या महत्व है, गंगा स्नान का क्या महत्व है माघ महीने के दौरान, इन सब बातों को जानने समझने के लिए हमारे साथ आज पंडित सौरभ सारस्वत जी हैं, जिनसे हम समझेंगे कि माघ के महीने में गंगा स्नान क्यों करना चाहिए। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज सर्कल में। धन्यवाद सर। महाराज श्री, माघ का महीना और माघ के महीने में प्रयागराज, रामचरितमानस में उल्लेख आता है को कई सके प्रयाग प्रभाव। तो प्रयागराज का उल्लेख कैसे, आपके शब्दों में कैसे प्रयागराज का उल्लेख होगा? आपने सही कहा है, जैसे कि ये चौपाई रामायण में प्राप्त होती है। ऐसा कहा जाता है कि जो सभी संत ऋषि मुनि प्राय पहले अपने आश्रमों से माघ के मेले में स्नान करने जाते थे और स्नान करके पुनः अपने अपने घर आश्रमों में आ जाते थे। और ऐसे ही आजकल होता है, सभी संत महात्मा और गृहस्थी सभी माघ के मेले में प्रयागराज जाते हैं और स्नान करके पुनः अपने आश्रम में आते हैं और वहाँ लोग एक कल्प की तरह पूरा माघ का महीना बिताते भी हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि करते हैं। अच्छा महाराज श्री, एक चीज़ और समझना है, कल्पवास जो है वो गंगा की रेती में लोग रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं। कल्पवास दरअसल है क्या और कल्पवास होता क्या है ये कल्पवास? ये कल्पवास बताते ऐसे हैं, शास्त्रों में इसका वर्णन है कि ब्रह्मा जी का जो कल्प होता है 1 दिन का होता है, तो वहाँ ब्रह्मा जी के दिनों की बराबर यहाँ 1 महीना बिताने के लिए बिताते समय वह पुण्य बहुत फल प्राप्त होता है। जैसे स्वर्ग में प्राप्त होता है, वही कल्पवास के दौरान कल्पवास प्राप्त होता है। और वो पूरी दिनचर्या होती है वहाँ पे कि आपको गंगा स्नान करना है, जो अनुष्ठान करने हैं, धार्मिक अनुष्ठान वहाँ पे लोग करते हैं। माघ महीने में, अब जो माघ महीना लगा है प्रयागराज में, जो माघ मेला है, अब कौन कौन सी विशेष तिथियां जो बची हैं, चूंकि 3 तारीख से वो मेला चल रहा है, अब कौन कौन सी विशेष तिथियां बची हैं जहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो गंगा स्नान कर सकते हैं? अभी मकर संक्रांति आने वाली है 14 जनवरी को, फिर उसके बाद में मौनी अमावस्या आने वाली है और इसके साथ में फिर बसंत पंचमी है, माघ की पूर्णमासी है और उसके बाद में शिवरात्रि तक ये पर्व चलेगा। शिवरात्रि तक जो हैं वो स्नान कर सकते हैं जी। अच्छा, दूसरा, माघ महीने में धार्मिक अनुष्ठानों के अलावा दान का भी विशेष महत्व है। तो वो दान कैसे किया जाए, किसको किया जाए और कहाँ किया जाए, ये 3 सवाल जो हैं वो हम आपसे जानना चाह रहे हैं। ये जो माघ के महीने में गंगा स्नान पर स्नान करके दान किया जा सकता है और तीर्थ स्थानों में इसका बहुत महत्व होता है। वस्त्र, अन्न, तिल, ऐसी चीज़ें दान करने से ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए, इसका बहुत महत्व है। गंगा तट पे दान करने का विशेष महत्व? जी, गंगा तट पर। अच्छा, अब जो महाराज जी, अब जो विशेष तिथियां हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि मकर संक्रांति का जो है वो विशेष महत्व है उस दिन स्नान का, इसके अलावा माघ पूर्णिमा है उस पर विशेष महत्व है, और मौनी अमावस्या है, बसंत पंचमी है, तो इस समय स्नान किया जा सकता है। इस समय स्नान किया जा सकता है। महाराज जी, आपका बहुत बहुत आभार, आपने मैसेज दिया। तो रामचरितमानस में जो उल्लेख है माघ महीने का कि एक प्रकार भरी माघ नहाए सब मुनि पुण्य पुण्य आश्रम जाए, जो लोग साधु संत थे, जो गृहस्थ थे, वो प्रयागराज में आते हैं, गंगा स्नान करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और इसके बाद अपने अपने आश्रम में चले जाते हैं। तो निश्चित तौर पर माघ महीने में गंगा स्नान का बहुत महत्व है। आप भी गंगा स्नान जरूर करिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।